हमारी ऑर्गेनाइजेशन शालीहोत्रा वेट्स के नाम से है। शालीहोत्रा जो है वो भारत के पहले वेट कंसिडर किए जाते हैं, तो हमने उन्हीं को जस्ट एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमने उनके नाम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। डॉग, कैट, हैमस्टर, गिनी पिग, रैबिट, पेट बर्ड्स, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, पिग, हर किसी के यंग वन पे आप जाओगे ना तो और ज्यादा प्यार उमड़ता है। यहाँ से हमारा इंटरेस्ट बिल्ड होता चला गया। 3 चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डिवॉर्मिंग, सेकेंड थिंग इज वैक्सीनेशन एंड थर्ड थिंग इज उसका खाना। अगर ह्यूमन सोसाइटी को ऑन अर्थ सर्वाइव करना है तो विदाउट अ वेटनेरियन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सारी एनजीओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉडीज है, वो काम बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा एडॉप्शन पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है, बिकॉज सबको फैंसी ब्रीड चाहिए। जब तक वेटनरी में मजा नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि बात है ना, ये वैसा नहीं है कि आप ह्यूमन हॉस्पिटल की तरह एसी में बैठ के काम कर लोगे। पेट्स में तो अलाउड है, ठीक है, आप काम कर लोगे, लेकिन जब तक लार्ज एनिमल में धूप में गोबर में काम नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला है। Hi, good evening, sir. Hi, good Hello. evening. Hi. So, sir, first of all, welcome to this Instagram live session. Thank you so much. Yeah. So, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं अपने पेट्स के लिए, और आज हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़े हैं और को-फाउंडर्स हैं शालीहोत्रास वेट्स के। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन शालीहोत्रा वेट्स के नाम से है। एंड शालीहोत्रा का बहुत सारे लोग हमसे मतलब पूछते हैं कि सर ये शालीहोत्रा क्या है। तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शालीहोत्रा जो है वो भारत के पहले वेट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उनमें उनका काफी डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली वो पहले वेट है, तो हमने उन्हीं को जस्ट एक ग्रेटिट्यूड देने के लिए हमने उनके नाम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। सो बेसिकली हम लोग देहरादून से हैं एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन देहरादून डालनवाला ओनली। पेट्स के रिगार्डिंग है तो हम लोग पेट से डील करते हैं, अलॉन्ग विद दिस बर्ड्स एंड लार्ज एनिमल सेक्टर में भी हम लोग डील करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड को जब भी हम चुनते हैं तो वो इंटरेस्ट के बिना नहीं चुन सकते, और जब तक आपको पेट से प्यार नहीं होगा आप उनका इलाज भी नहीं कर सकते। तो क्या एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करती है पेट्स की तरफ? He was always a pet owner. He was उनके पास 13 years के अप्रॉक्स उन्होंने पहले पेट रेज किया है। बट आई वॉज व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू एनिमल्स। सो मेरा जो बैकग्राउंड है इन वेटनरी फील्ड वो सिर्फ 8 to 10 years ओल्ड ही है, जब से मैंने इस स्टडी को स्टार्ट किया है। तो वहां से फिर जब तक मैं क्लिनिक में नहीं घुसा था तब तक इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बट क्या होता है, कोई ना कोई एक सडन एक इंसिडेंट आता है दैट चेंजेस योर लाइफ। तो जब हम स्टार्ट किए थे तो उसके बाद एक स्ट्रे डॉग ही था। आई वाज ट्रीटिंग हिम। बहुत एक छोटा सा ही केस होता है, अगर कोई भी जानता होगा तो एक मैगेटेड वुंड का केस होता है। जिसके पास भी पेट होंगे उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। बेसिकली जख्म में कीड़े पड़ना बहुत ही बेसिक केस था, ठीक। एंड आई फेल टू मतलब मैं उस डॉग को बचाने में फेल हो गया। ही डाइड एंड दैट कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। एंड देन फिर मेरा ये था कि उसके बाद थोड़ा और पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा और जानना स्टार्ट किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। फिर धीरे धीरे हमने हाउ वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कि 7 years ago वी स्टार्टेड अ सर्वे ऑफ होल ऑफ उत्तराखंड कि लोग चाहते क्या है वेटनेरियन से, और उसके बाद क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अभी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें काम करने के लिए स्कोप है। वहां से जब हमने स्टार्ट किया तो एक दूसरा एस्पेक्ट हमें शो हुआ कि देयर इज अ मतलब आप अभी भी वो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा विलेज साइड में जाओगे ना तो आपको मिलेगी वो चीज। वो एक डिस्क्रिमिनेशन है ह्यूमन डॉक्टर और एक वेटनरी डॉक्टर में। तो वहां से फिर हमारा एक चीज हुई कि वी वांट कि ऐसा ना हो कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है या तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तभी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस चीज को देखते हुए देन वी स्टार्टेड विद अ सर्वे, और उस सर्वे के थ्रू फिर हमारा इंटरेस्ट ग्रो करता ही गया। क्योंकि हम फिर उसके बाद होता है ना, जब तक फील्ड में नहीं घुसोगे आपको नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या होंगे। फिर आप फील्ड में घुसोगे, फिर आप अलग अलग एनिमल से मिलोगे, नॉट ओनली टू डॉग, कैट,
हैमस्टर, गिनी पिग, रैबिट, पेट बर्ड्स। इसके बाद फार्म एनिमल्स में आओगे तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट, हॉर्स, पिग। हर किसी के यंग वन पे आप जाओगे ना तो और ज्यादा प्यार उमड़ता है। यहाँ से हमारा इंटरेस्ट बिल्ड होता चला गया। एग्जैक्टली, दैट्स तो ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो जितने भी अभी जैसे आपने कहा कि पेट्स इज नॉट ऑल अबाउट कैट्स और डॉग और बर्ड्स। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे अगर हम विलेज की बात करें तो लोग अपने काउज और बफेलोज को पेट्स मानते हैं और उनको बहुत ज्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं। सो मतलब पेट्स वही है जो जिनको उन्होंने घर पे पाला है और प्यार से रखा है, और जब भी उनकी तबीयत बिगड़ती है तो वेटनरी डॉक्टर्स जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और अभी हमारे कमेंट सेक्शन में भी किसी ने बोला है कि मेरे पास पेट तो नहीं है बट कैन यू ट्रीट माई बफेलो। तो मैं चाहूंगी कि द मीडियोकर का आंसर आप जरूर देंगे। एक्चुअल में पेट और फार्म एनिमल में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस है। डिफरेंस इतना है, अगर आप उस चीज से कुछ प्रोडक्टिविटी में ले रहे हो तो वो आपका फार्म एनिमल बन जाता है या प्रोडक्टिव एनिमल बन जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप खाली कैटल से इसीलिए प्यार करोगे, गाय से इसलिए प्यार करोगे कि आपको दूध देती है। आप उसके बछड़े से भी तो प्यार करोगे तो तब वो आपका पेट बन जाता है। तो ऐसे हम हर चीज को ट्रीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना बोल सकता हूँ। That's great, that's great. So इसके अलावा जो मतलब फॉर एग्जाम्पल पेट पेरेंट्स, अभी हम मेन उस पे फोकस पे आते हैं कि जितने भी हमारे अभी लोगों ने पेट्स रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी लोगों ने, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, तो क्या क्या आप चीज सजेस्ट करते हैं उन पेट पेरेंट्स को कि किस किस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए? मैम प्रिकॉशन के लिए तो प्रिकॉशन से अच्छा वर्ड मैं ये बोलूंगा सजेशन। बेसिकली मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी पेट रखिए, वेदर इट इज बर्ड, योर कैट, डॉग, रैबिट, गिनी पिग, व्हाटएवर इट इज। 3 चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डिवॉर्मिंग, सेकंड थिंग इज वैक्सीनेशन, एंड थर्ड थिंग इज उसका खाना। अगर आप रैबिट रखते हैं तो रैबिट को चपाती नहीं चलती है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं जो बोलते हैं साहब हमने तो चपाती खिला दी, साहब राइस खिलाते हैं। बेसिकली उसके लिए बने ही नहीं है, उनको घास चाहिए, घास खिलाओ। दूसरी चीज है रेगुलर इंटरवल पे उनका वैक्सीनेशन होना, डिवॉर्मिंग होना, और फीडिंग जो होना चाहिए उनका होलसम फीड होना चाहिए। इट मीन्स उसमें हर चीज होना चाहिए, इंक्लूडिंग विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सप्लीमेंट जो भी हैं, आप पूरा का पूरा उसका बैलेंस डाइट में आप उसको दीजिए। अगर आप ये चीजें, इन 3 चीजों पे फोकस करते हैं तो 90% केसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपके पास में डॉग एंड कैट है, अगर आप उनको ग्रूम करने की हैबिट आपकी है, आप डेली उनको ग्रूम करते हो, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टिक रिलेटेड हो गया, या कोई फ्ली या कुछ और उनकी बॉडी पे, तो आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप हमारे पास में, आप उसको हमारे पास आने से पहले ही रोक सकते हैं, जस्ट बाय योर फ्यू स्टेप। कि आपको बस क्या है कि रेगुलर ग्रूमिंग करना है, उसको देखना है ना। इस तरह से पूरा का पूरा आप एक पूरा बना सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग रन डेफिनेटली पेट पेरेंट्स को हेल्प करेगा। इसके बाद एक सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो प्लीज कंसल्ट अ वेट। अपने आप वेटनेरियन मत बनो, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में वेट्स का? इसका आंसर मैम बहुत वेरीड है। जैसे आप ये लोग ये समझते हैं वेटनेरियन की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वही है जहाँ पे जिसके पास पेट्स हैं, जिसके पास फार्म एनिमल है, जिसके पास ये चीज है। अभी तो ये, हाँ, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इतना ही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अगर ह्यूमन सोसाइटी को ऑन अर्थ सर्वाइव करना है तो विदाउट अ वेटनेरियन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि अभी जस्ट हम अभी बाहर भी नहीं निकले ठीक से। हम कोविड पेंडेमिक में पूरी तरह एंट्रैप्ड थे, जस्ट बाहर निकले हैं। इसको अगर आपको ऐसे पेंडेमिक्स को प्रिवेंट करना है तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका वेटनेरियन ही करने वाला है। क्योंकि जितनी भी डिजीजेस हैं उसमें 80 to 85% जो डिजीजेस सारी जोनोटिक है, जो भी एनिमल से ह्यूमंस में आने वाली हैं। ठीक, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जो क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज के बाद आपके जो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे आइस कैप्स पिघल रहे हैं, उसमें वायरसेस फ्रोजन फॉर्म में है, वो आने वाले हैं सोसाइटी में। ठीक है, वो डायरेक्टली कभी नहीं आने वाले हैं, वो आने वाले हैं एनिमल्स के थ्रू ही। क्योंकि इतना जल्दी इवॉल्व होने का उनके पास नहीं है कि डायरेक्ट वो ह्यूमन में आ जाए। तो वहां पे आप, अगर आप इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हो तो आप ये चीज मान के चलो आपको एक वेटनेरियन की जरूरत है। इतना इंपॉर्टेंट रोल है, बस मैं इतना ही बोलूंगा।
ओके, सो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी हम पेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेज, जितने भी हमारे स्ट्रे पेट्स हैं उनको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हम लोगों पे ही डिपेंड करते हैं। सो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्ट्रेज को हेल्प कर रही हैं, और जैसे अभी सर्दियां थी तो उनको ब्लैंकेट्स, उनका खाना, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, या फिर जो भी लोग अपने स्ट्रेज को देखें, या फिर अगर किसी स्ट्रे को हेल्प चाहिए तो किस तरह से वो मदद करें? मैम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट देहरादून में भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पेट के वेलफेयर के लिए या कोई भी एनिमल उनको मिलता है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे पास आते भी हैं। तो बेसिकली उनका काम और उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि अगर थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दिया जाए कि इंस्टेड ऑफ कि वो बेचारे स्ट्रे ही रहें, उनको कोई अडॉप्ट करे, है ना। अडॉप्ट करके इंस्टेड ऑफ वो एक वो स्ट्रे का उसको एक टैग देना और एज अ एक घर पे उसको एज अ पेट आप रखते हो, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। अलॉन्ग विद दिस, जो कुछ बीमारियां ऐसी है कि जो एक एक आवारा जानवर से जो सोसाइटी में फैल सकती है, उस पर भी कंट्रोल में होगा। और इसके अलावा क्या है कि नॉलेज तो शेयर होती है इस चीज से। तो आई थिंक सारी एनजीओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बॉडीज है, वो काम बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा एडॉप्शन पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है, बिकॉज सबको फैंसी ब्रीड चाहिए। वो कोई नहीं चाहता कि एग्जैक्टली। हमारे पास में एक नॉन डिस्क्रिप्ट डॉग आए या नॉन डिस्क्रिप्ट कैट आए, बट उनके घर पे होने के भी बहुत फायदे हैं। तो वो चीज लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीजों को एजुकेट करने में हमको थोड़ा सा काम करना दैट्स ग्रेट। सो जिस है। तरह से अभी हम पेट्स की बात कर रहे हैं, तो वेटनरी फील्ड की बात हम जरूर करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड में आना चाहेंगे और आना चाहते भी हैं, और जो तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके माध्यम से उन बच्चों तक ये चीज पहुंचे कि क्या स्कोप है आने वाले समय में वेटनरी फील्ड का? आने वाले समय में क्या स्कोप है, वो एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाएगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हाउ टू एंटर इनटू दिस फील्ड। लोग एमबीबीएस को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके लिए जानते हैं कि नीट का ही एग्जाम होता है, उसके थ्रू एंटर होते हैं। तो वेटनरी भी सेम ही है, आपको नीट के थ्रू ही एंट्रेंस मिलता है अब पूरे ऑल ओवर द इंडिया। उसके अलावा आपका जो भी अपना एक स्टेट होगा, उस स्टेट में जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए नीट के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। उसके अलावा जो भी स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए भी नीट के थ्रू एक कोटा होता है। और उसके अलावा आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपना या तो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, या फिर वो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक, एंट्रेंस के लिए ये तरीका है। इसके अलावा स्कोप के लिए तो बात करें तो स्कोप में आप धीरे, अभी तक तो जैसे बहुत कॉमन एक लगता है ना कि पब्लिक डीलिंग में जो लोग हैं आपको सिर्फ उनका पता होता है। जैसे कि अभी भी ये बहुत प्रेवलेंट है कि जो वेटनरी में एंटर करता है, उसके लिए ये होता है कि मैं किसी भी तरह एक वेटनरी ऑफिसर बन जाऊं, क्योंकि वही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा होता है। लेकिन इसके आगे भी अब वेटनेरियंस पूरी रिसर्च बैकग्राउंड का एक बैकबोन है। ठीक है, जो भी रिसर्च होते हैं खासतौर से मेडिकल फील्ड के, और अब तो जैसे अभी रिसेंट ही डीआरडीओ ने एक ऐसे माइस बनाए हैं जो माइस दे विल हेल्प इन दे विल हेल्प द ह्यूमन सोसाइटी टू काउंटर द टेररिज्म को लेके, उसके लिए भी उन्होंने बना दिया है। तो अब धीरे धीरे डिफेंस बैकग्राउंड में भी वेटनेरियंस की हेल्प लगेगी। कोई भी रिसर्च है, उसका ट्रायल होना है, वो ट्रायल पहले किसी एनिमल पे होना है, उसके बाद ही ह्यूमन चीज पे आना है। तो मेडिसिन में उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहेगा। पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ कंसर्न के बाद लिए तो आप इतना ही समझ सकते हो, कोविड के बाद और ज्यादा ये हो गया है कि कोविड, जैसे ही कोविड हमारा खत्म हुआ था, उसके बाद से एक चेंज आया था। कोई भी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो भी मेडिसिन में रिसर्च करती हैं, तो पहले होता था कि जो भी एमएससी जूलॉजिस्ट या फिर ऐसे होते थे, उन सबको दे कुड बी यूज्ड एज ए ऑल्टरनेटिव टू वेट्स। अब उस चीज को चेंज करके ये कर दिया गया है कि अब एक वेटनेरियन है, he will be only the responsible person for keeping the lab animals in a university or any research laboratory। तो स्कोप तो बहुत वाइड है। अब वो है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कहाँ मजा आता है, कहाँ फिट बैठता है। जब तक वेटनरी में मजा नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि बात है ना, ये वैसा नहीं है कि आप ह्यूमन हॉस्पिटल की तरह एसी में बैठ के काम कर लोगे। पेट्स में तो अलाउड है, ठीक है, आप काम कर लोगे,
लेकिन जब तक लार्ज एनिमल में धूप में गोबर में काम नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली दैट्स ग्रेट। ये मुझे लगता है डीप डाउन कहीं ना कहीं वेटनरी फील्ड की सच्चाई भी है कि आपको निकलना पड़ेगा और आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। सो इसी बीच एक सवाल हमारे साथ पूछा है नो स्ट्रेस ने, वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन डिजीज आर डिटेक्टेड वेरी लेट लाइक किडनी एंड लिवर इश्यूज, कुड यू सजेस्ट सम रेगुलर टेस्ट एज वाइज टू कर्व दिस कंसर्न फॉर आवर एजिंग डॉग्स। तो डॉग्स के लिए कंसर्न आया है, प्लीज मैं चाहूंगी कि इसका जवाब आप जरूर दें। सी आजकल की सोसाइटीज में लिवर एंड किडनी इश्यूज आर वेरी कॉमन। थिंग इज हम लोग डाइट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमको आदत पड़ी है कि ठीक है शॉर्टकट में फटाफट करके कुछ एबीसीडी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, खिलाया, काम खत्म। थिंग इज कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैकेट फूड का फॉर लॉन्ग रन बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट आता है, ये फैक्ट है। ठीक है हमारा पूरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग उन चीजों को काउंटर नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास में कोई ओल्ड डॉग है तो आप 6 मंथ बेसिस पे या 3 मंथ बेसिस पे आप उसका लिवर और किडनी का असेसमेंट करवा सकते हैं नियर बाय वेट के पास में जाके। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ अगर वैल्यूज ऊपर नीचे आती है तो आपके जो भी नियर बाय वेट होंगे वो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सप्लीमेंट या कुछ ना कुछ डाइट में चेंज करना होगा या कुछ उसको थेरेप्यूटिक मेजर्स में कुछ करना होगा, तो वो आपको उस तरह से वो देगा। ओके दैट्स ग्रेट। सो सर ये सेशन जो है रहा हमारा पेट्स के लिए बहुत अच्छा रहा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी कि जाते जाते हमारी जितनी ऑडियंस है अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें उनको। ऑडियंस को मैसेज सिर्फ इतना ही रहेगा कि जो पेट पेरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज कि आप डाइट और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो डॉक्टर साहब ने अभी बताए इनको फॉलो करो। और उसके अलावा पेट से, क्योंकि ये एक चीज होती है, एनिमल जितना छोटा होता है ये समझ लो कि वो उतना ज्यादा जल्दी फास्ट ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम बोलते हैं कि अभी डॉग खाली 7 या 8 साल का है या 9 साल का है, तो अभी क्यों इतनी प्रॉब्लम आने लगी। वो 8 या 9 साल का डॉग जो है वो एक्चुअल में 99 या 100 ईयर्स ओल्ड मैन के बराबर है। तो अब आप समझो कि उसके हिसाब से तो वो फिर भी बहुत कम बीमार है। तो आप उसी स्पीड से उसका ज्यादा ख्याल रखो और हमेशा एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो वैसे एक फैमिली वेट भी जरूर रखो। ठीक है, ये पेट पेरेंट्स के लिए है। उसके अलावा जो यूथ है जो अभी भी एक ह्यूमन मेडिसिन की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, तो उनके लिए यह है कि अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए वर्क करो, चाहे आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट के लिए वर्क करो, चाहे आप अपनी फाइनेंसेस के लिए वर्क करो, और अगर आप कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधारना चाहते हो, ठीक है, इनमें से अगर आपका कोई भी मोटिव है तो वो मैं नहीं समझता इनमें से कोई भी ऐसा मोटिव है जो वेटनेरियन नहीं कंप्लीट कर सकता। अगर वेटनरी जिसने भी पढ़ी है उसको ये पता है कि ऐसा कोई सा भी कोर्स नहीं होता ना जो एक वेटनेरियन जिसमें अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकता। इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी सबसे ज्यादा अगर कोई एप्ट है ना वो, क्योंकि जितने क्रेडिट आवर्स एक वेटनेरियन पढ़ता है उतना कोई ह्यूमन मेडिसिन वाला भी नहीं पढ़ता। उनसे हम 21 क्रेडिट के आसपास, शायद 20 क्रेडिट के आसपास ज्यादा पढ़ते हैं। जो पढ़ने वाला होगा उसको पता हो क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। तो आप अगर इसमें किसी भी एक रीजन से आना चाहते हो आप आओ और यू विल ऑब्वियसली लव दिस। ओके दैट्स ग्रेट। सो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये लाइव सेशन आपको भी अच्छा लगा होगा। अपना समय देने के लिए और इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।